हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्यूटोरियल ग्रामर ट्रिक्स। तो आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन के बारे में और समझेंगे इन्हें किन किन तरीक़ों से हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं और इनको यूज़ करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जब भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन के बारे में पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं और ये हमें कम समझ में आते हैं। ओके, तो आज मैंने स्पेसिफिक इसी को उठाया और इसके बारे में आज हम डिटेल से समझेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन लिखे हुए जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन एटसेट्रा। जो प्रोनाउन होते हैं हमारे वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आइदर और के बारे में। ओके, तो इसका जो हमारा पेयर होता है वो हमेशा और से बनता है। ओके, तो पढ़ते हैं। और इसकी जो हमारा ये आइदर वर्ड होता है ये हमारा सिंगुलर वर्ड होता है। ओके, सिंगुलर यूज़ होता है हर सेंटेंस में। ओके, ये बातें आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर कोई नहीं बताता है ये बातें। ओके, जो इसकी पोजीशन होती है वो सिंगुलर पोजीशन होती है और ये हमेशा 2+ लोग दो लोगों को ही बताता है। यानी उनमें से आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। यानी आपको 2 लोग दिए जाएंगे और उनमें से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, या तो ये या तो वो। ओके, तो ये तो है आइदर के बारे में। चलिए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं जिससे हमें ज़्यादा समझ में आएगा। लिखा हुआ है आइदर यू और योर ब्रदर हैज़ स्टोलन माई वॉच। यहाँ पर देख पा रहे हैं जो आइदर वर्ड है इसका जो पेयर बनना है वो और से बनना है और एक सब्जेक्ट हमारा यू है और एक सब्जेक्ट हमारा योर ब्रदर है। ओके, तो इसका जो यूज़ होता है वो दो लोगों के लिए होता है। तो यहाँ पर एक पहला यो सब्जेक्ट होगा हमारा यू होगा, दूसरा सब्जेक्ट जो हमारा योर ब्रदर होगा। तो यानी ये इसका कुछ एग्जाम्पल था आइदर का। और इसके बाद हमें जो वर्ब लगानी पड़ती है हैज़, वो हमेशा सिंगुलर होती है क्योंकि हमारा जो आइदर वर्ड होता है ये सिंगुलर होता है। इसलिए हमें यहाँ पर हैज़ को जो है सिंगुलर में रखना पड़ेगा। यानी जो हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी वो हमेशा सिंगुलर में ही लगानी पड़ेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। लिखा हुआ आइदर सीता और गीता हैड नॉट कंप्लीट हर वर्क। यहाँ पर देख पा रहे हैं आइदर लिखा हुआ है, इसका पेयर और से बनना है और एक सब्जेक्ट हमारा सीता है, एक सब्जेक्ट हमारा गीता है। यहाँ पर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई हैड नॉट, यहाँ पर कंप्लीट और यहाँ पर पजेसिव केस हमारा जो होगा वो दूसरे नाउन के बाद आएगा। यानी जो एक नाउन ये जो पहला नाउन होगा उसको छोड़ने के बाद दूसरा जो हमारा गीता नाउन है इसके अनुसार हमें यहाँ पर हर पजेसिव केस को यूज़ करना पड़ेगा। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ओके, आई होप आपको आइदर और का यूज़ समझ आ गया होगा। अब पढ़ते हैं नाइदर नॉर का यूज़। जो तो हमारा नाइदर नॉर होता है ये भी 2 लोगों को ही रिप्रेजेंट करता है। यानी ये भी 2 लोगों को बताता है, पर उनमें से हमें सेलेक्ट किसी को भी नहीं करना पड़ता है। यानी 2 लोग होंगे उनमें से सेलेक्ट कोई भी नहीं होगा। ओके, आइदर और में क्या था, आइदर और में ये था ये कि 2 लोग थे उनमें से किसी को एक को सिलेक्ट करना पड़ता। पर नाइदर में क्या है, नाइदर में 2 लोग होंगे पर उनमें से किसी को भी सिलेक्ट नहीं करना होगा। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। चलिए अब एग्जाम्पल पढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है नाइदर मोहन नॉर सोहन हैज़ गॉन टू स्कूल। यहाँ पर देख पा रहे हो नाइदर वर्ड लिखा हुआ है। एक मिनट, यहाँ पर देख पा रहे हो नाइदर वर्ड लिखा हुआ है, उसका पेयर नॉर से बनना है। एक सब्जेक्ट हमारा मोहन है, एक सब्जेक्ट हमारा सोहन है। ठीक है, तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर भी जो सिंगुलर होगी क्योंकि नाइदर और आइदर यहाँ पर कहीं पर लिख लीजिए कि जो आइदर और ये हमारा जो नाइदर वर्ड्स होते हैं ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। आप इन्हें कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर कोई बात नहीं बताता ये बातें। ओके, तो जो हमारा जो नाइदर नॉर है इसके बाद हमें जो हेल्पिंग यहाँ पर वर्ब हैज़ यूज है वो हमेशा सिंगुलर में ही रखनी पड़ेगी। ओके, क्योंकि हमारा जो नाइदर वर्ड और आइदर वर्ड्स होते हैं ये हमारे सिंगुलर वर्ड होते हैं। ओके, आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते एग्जाम्पल। लिखा हुआ है नाइदर ऑफ 2 बैट्स इज गुड। एक बात आप और ध्यान रखिए, जो हमारा नाइदर वर्ड है अगर नाइदर के तुरंत बाद कोई सब्जेक्ट आ रहा है तो वो सिंगुलर होगा। अगर नाइदर या आइदर दोनों के बाद ऑफ लग जाए और उसके बाद कोई सब्जेक्ट आया तो वो हमेशा प्लूरल होगा। ओके, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जो हमारा नाइदर वर्ड है अगर इसके तुरंत बाद कोई सब्जेक्ट आता है तो वो सिंगुलर होगा और नाइदर या आइदर दोनों के बाद अगर ऑफ लग जाता है और उसके बाद कोई सब्जेक्ट आता है तो वो सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल होता है। ओके,
आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई। तो ये जो हमारा एग्जांपल था नाइदर ऑफ टू बैट्स इज गुड्स, तो यहाँ पर ऑफ लग गया। इसके बाद आप लोग देख पाएंगे जो हमारा सब्जेक्ट है ये प्लूरल है। ओके, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारी इज़ जो सिंगुलर में है, क्योंकि हमारा नाइदर वर्ड जो है सिंगुलर होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। प्रोनाउंस लिखा हुआ है ईच। तो ईच वर्ड होता है वो हमारा, वो या तो दो लोगों को बताएगा या 2+ लोगों को बताएगा, परंतु जो हमारा एवरी वर्ड होता है ये हमेशा 2+ लोगों को ही शो करता है। और जो हमारी ईच की जो पार्ट ऑफ स्पीच होती है वो या तो एडजेक्टिव होती है या फिर प्रोनाउन होती है, परंतु जो एवरी की पार्ट ऑफ स्पीच होती है वो हमारी हमेशा एडजेक्टिव होती है। और एडजेक्टिव किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता नहीं है। ओके, सब्जेक्ट होता नहीं है, तो हमारा जो एवरी है ये किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। ओके, लिखा हुआ है नन। नन क्या होता है? नन जो मिलकर बना होता है वो इन 3 लोगों से मिलकर बना होता है। नॉट प्लस एनी प्लस वन इज इक्वल टू होता है नन। तो नन जो होता है नन ये हमेशा 2+ लोगों को बताएगा और उनमें से किसी को भी सिलेक्ट नहीं करेगा। ध्यान रखिए, हमेशा नन 2+ लोगों को बताएगा परंतु उनमें से किसी को भी सिलेक्ट नहीं कर होगा, मतलब उनमें से कोई भी पर्सन सिलेक्ट नहीं होगा। और एनीवन क्या होता है? एनीवन भी 2+ लोगों को बताता है परंतु उनमें से किसी एक को सिलेक्ट होना पड़ेगा। नन क्या था? नन हमारा ये था कि नन हमारा 2+ लोगों को बताएगा पर उनमें से कोई भी सिलेक्ट नहीं होगा। और एनीवन क्या था? एनीवन हमारा ये था, एनीवन 2+ लोगों को बताएगा परंतु उनमें से कोई एक सेलेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर इसका अगर हम इसको तोड़ें तो इसमें हमारा क्या होगा? यहाँ पर एनी लिखागा फिर हम लिखेंगे वन, यानी कोई एक। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। और कुछ बातें हैं उनको आप ध्यान रखिएगा, जैसे अगर ईच के तुरंत बाद कोई नाउन आता है तो वो हमेशा सिंगुलर होगा। कैसा होगा? सिंगुलर। और यदि ईच के बाद ऑफ लग जाए तो उसके बाद हमारा नाउन आएगा, जो नाउन या फिर आप कह सकते हैं प्रोनाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल आएगा, क्योंकि उसमें से सिलेक्शन हमको करना पड़ेगा, इसलिए हम उसे प्लूरल यूज़ करेंगे। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। आई होप आपको इतनी बातें समझ आ गई होंगी। तो चलिए अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से बेस्ड एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, जिससे ये हमें प्रोनाउन ज़्यादा समझ आएंगे। ओके, तो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है डैश ऑफ द 2 काउस गिव्स 10 लीटर्स ऑफ मिल्क। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमें 2 काउस की मतलब 2 गाय की बात हो रही है। तो दो के लिए मैंने आपको वर्ड बताया था, एक तो ईच बताया था और एक एवरी बताया था। और यहाँ पर देख सकते हैं एवरीवन लिखा हुआ है, और एवरीवन किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता नहीं है, क्योंकि ये हमारा एडजेक्टिव को शो करता है। तो जो हमारा सूटेबल प्रोनाउन होगा वो हमारा ईच होगा। तो यहाँ पर हम ईच को फिलअप करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। लिखा हुआ है डैश ऑफ दिस 2 बॉयज़ में स्टैंड फर्स्ट। तो यहाँ पर भी 2 लोगों की बात हुई है और यहाँ पर आइदर दिया हुआ है और एनीवन दिया हुआ है। जो भी मैंने आपको बताया था कि जो आइदर वर्ड होता है वो हमेशा 2 लोगों को शो करता है। तो यहाँ पर दो लड़कों की बात हुई है, तो जो हमारा यहाँ पर सूटेबल प्रोनाउन होगा वो हमारा आइदर होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर एनीवन क्यों नहीं लगा सकते हैं? एनीवन इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि एनीवन जो है वो 2+ लोगों को बताता है। तो यहाँ पर बात कितने की हुई है? बात हमारी 2 लोगों के लिए हुई है, तो यहाँ पर हमारा आइदर प्रोनाउन सूटेबल होगा। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। लिखा हुआ है डैश ऑफ द 2 सर्वेंट्स टोल्ड द ट्रूथ, और हमें ऑप्शन दिए जा रहे हैं नाइदर और नन। तो यहाँ पर जो सर्वेंट हैं हमारे वो 2 सर्वेंट हैं, और हमारे पास ऑप्शन जो नाइदर है, ये नाइदर जो वर्ड है 2 लोगों को शो करता है। तो हम यहाँ पर हम नाइदर फिलअप कर सकते हैं। नन क्यों नहीं लगा सकते? नन इसलिए नहीं लग सकते क्योंकि नन हमेशा 2+ लोगों को शो करता है, इसलिए हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बात हमारी 2 सर्वेंट्स की हुई है, इसलिए यहाँ पर हम नाइदर का यूज़ करेंगे। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। चौथा एग्जाम्पल लिखा हुआ है डैश ऑफ 3 पिक्चर्स वाज गुड। यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर बात हुई है 3 पिक्चर्स की, यानी 3 पिक्चर्स हैं यहाँ पर हमारे पास, और हमारे पास ऑप्शन है नन और नाइदर हम लगाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये नाइदर जो है 2 लोगों को ही शो करता है,
और नन हमारा 2+ लोगों को शो करता है। तो यहाँ पर हमारी पिक्चर्स कितनी है, 3 पिक्चर्स हैं, इसलिए यहाँ पर हम नन को लगाएंगे। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं। 5th एग्जांपल लिखा हुआ है हमारा, आई डिड नॉट बाई डैश ऑफ 3 पेन्स। यहाँ पर हमारे पेन कितने हैं, पेन हमारे पास 3 पेन है और हमारे पास ऑप्शन दिए जा रहे हैं एनीवन, आइदर। मैंने आपको बताया था कि जो आइदर वर्ड होता है ये हमेशा 2 लोगों को रिप्रेजेंट करता है और एनीवन 2+ लोगों को रिप्रेजेंट करता है। और हमारे पास पेन कितने हैं, 3 हैं, तो यहाँ पर 2+ है ना, तो यहाँ पर हम यहाँ पर एनीवन का यूज़ करेंगे। ओके, आई होप आपको ये भी एग्जाम्पल समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 लिखा हुआ है, ही वॉज हेल्थियर देन ऑफ हिज 2 ब्रदर्स। यहाँ पर देख पा रही कि जो हमारा ये 2 ब्रदर्स है, ये 2 लोग हैं, और मैंने आपको बताया था कि आइदर वर्ड होता है वो 2 लोगों को ही रिप्रेजेंट करता है, और एनीवन रिप्रेजेंट करता है 2+ लोगों के लिए। और यहाँ पर बात केवल 2 लोगों की हुई है, इसलिए यहाँ पर हम एनीवन यूज़ ना करके हम यहाँ पर आइदर का यूज़ करेंगे। ओके, आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। लिखा हुआ है 7th एग्जाम्पल, डैश ऑफ 2 पेंसिल्स विल डू। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग कि जो हमारा जो पेंसिल की बात हुई है, यहाँ पर 2 पेंसिल है और हमारे पास ऑप्शन दे जा रहे हैं एनी या फिर आइदर। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा जो पेन, मैंने आपको वर्ड बताया था आइदर, वो हमेशा 2 लोगों को रिप्रेजेंट करता है, 2 में से सिलेक्ट करना पड़ेगा। एनी वर्ड होता है, जो एनी वर्ड है वो हमेशा 2+ लोगों को शो करता है। वो बात कितने की हुई है, बात हुई है 2 लोगों की, तो हम यहाँ पर आइदर के यूज़ करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। डैश ऑफ द 2 बॉयज वॉज प्रेजेंट। यहाँ पर बात हुई है 2 लोगों की। ओके, और हमारा ऑप्शन दे रहे हैं नाइदर का और नन का। तो जो मैंने आपको बताया था कि नाइदर वर्ड होता है ये 2 लोगों को बताता है, यानी 2 में से सिलेक्ट कोई भी नहीं होगा। और आइदर मैंने क्या बताया था, आइदर बताया था 2 में से कोई एक सिलेक्ट होगा। और हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर नन दिया जा रहा है, तो नन तो लगाएंगे नहीं। क्यों, क्योंकि नन जो वर्ड होता है वो 2+ लोगों को बताता है। ओके, और नाइदर खाली 2 लोगों को बताता है। तो यहाँ पर लोग कितने, हमारे पास 2 बॉयज़ हैं, तो यहाँ पर हम नाइदर का यूज़ करेंगे। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, डैश ऑफ द 3 सिस्टर्स आर मैरिड। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो हमारी ये सिस्टर्स हैं वो 3 सिस्टर्स हैं, और हमारे ऑप्शन दे जा रहे हैं नाइदर और नन। ओके, तो हमारा नाइदर वर्ड है ये केवल 2 लोगों को बताता है, और जो नन वर्ड है ये हमारा 2+ लोगों को बताता है। तो यहाँ पर सिस्टर्स कितनी है, 3 सिस्टर्स हैं, इसलिए हम यहाँ पर नन का यूज़ करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, डैश ऑफ 5 टीम्स में विन। यहाँ पर टीम्स की बात हुई है 5 टीम्स की, यानी 5 टीम्स की बात हुई है, और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दे रहे हैं एनी, आइदर का। तो हमारे पास बात हुई है 5 टीम्स की, तो यहाँ पर हम आइदर का यूज़ हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो आइदर वर्ड होता है वो 2 लोगों को ही बताता है, और एनी जो वर्ड होता है वो 2+ लोगों के लिए बताता है। तो यहाँ पर हम एनी का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास टीम्स कितनी है, 5 टीम्स हैं। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आपके मन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस को लेकर कोई भी कन्फ्यूज़न ना रही हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो भी आपकी तरह पढ़ के अपनी कन्फ्यूज़न को दूर कर सकें। थैंक यू।